ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ अपने से वक्फ कैंपेन के दूसरे चरण में 3 अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान किया है। यह आह्वान सुप्रीम कोर्ट के 15 सितंबर के फैसले के बाद भी बरकरार है, जिसमें कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर आंशिक स्थगन लगाया, लेकिन पूरे अधिनियम को रद्द करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार की वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की मंशा नाकाम हो गई, लेकिन अभी भी इस कानून के अन्य पहलुओं पर मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। इसलिए कहा जा रहा है कि इन्हीं आपत्तियों के लिए बंद का आह्वान किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा की कि 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक देश भर में मुस्लिम समुदाय अपने व्यवसाय, कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। हालांकि चिकित्सा सेवाओं और दवाइयों की दुकानों को इस बंद से छूट दी गई है। संगठन ने जोर दिया कि ये विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ मुस्लिम समाज के गुस्से और आक्रोश को व्यक्त करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, ये बंद हमारी एकजुटता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। हम सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, क्योंकि हमारे धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करता है। बोर्ड ने अपने अभियान को और तेज करने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा पूरा रोड मैप जारी किया गया है। 3 अक्टूबर को भारत बंद रखा गया है, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसके अलावा जानकारी है कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया जाएगा। जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और इस मुद्दे पर गंभीर चर्चाएं भी आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चलाए जाएंगे। वहीं 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल विरोध सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से लाखों लोग शामिल होंगे। अन्य समुदायों के लोगों को भी विशेष निमंत्रण दिया जाएगा। वक्ताओं में मुस्लिम नेता, राजनीतिक प्रतिनिधि, नागरिक समाज के सदस्य और अल्पसंख्यक नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कुछ विवादास्पद प्रावधानों जैसे गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने, वक्फ संपत्तियों की जांच के दौरान उनके स्टेटस में बदलाव और कुछ अन्य धाराओं पर अस्थायी स्थगन लगा दिया। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को भविष्य के लिए समाप्त करने को वैध ठहराया है, लेकिन 8 अप्रैल 2025 तक रजिस्टर्ड ऐसी संपत्तियों को संरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मुस्लिम संगठनों में असंतोष बढ़ा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अप्रैल 2025 में संसद ने पारित किया था। इसके बाद देश भर में इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन हुए। लगभग सभी मुस्लिम संगठनों ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया। देश के तमाम इलाकों में बड़ी संख्या में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज उठाई गई। अब एक बार फिर से इसके विरोध में आवाज उठी है और भारत बंद का आह्वान रखा गया है।